भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह माया खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वह वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ते हो या फिर जिंदगी ही क्यों ना हो। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको कभी पता भी नहीं चलता। तुम जो कुछ बोओगे वही तुम्हें एक फल की भांति बहुत बड़े परिणाम में वापस मिल जाएगा। अतः सुख चाहते हो तो सुख दो, प्रेम चाहते हो तो प्रेम दो, सम्मान चाहते हो तो सबका सम्मान करो। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ मत देखना, क्योंकि शायद हो सकता है कि उसके चेहरे की तरफ देखने से आपकी आंखों में उसके प्रति अहंकार पैदा हो जाए। क्रोध में जो छोड़ जाए वह तो लौट कर आ सकता है, परंतु जो इंसान मुस्कुरा कर छोड़ जाता है वह वापस नहीं आता। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब्र कहाँ किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रूह में दबी हुई बात से भी ज्यादा भयानक होता है किसी के हृदय में छुपा हुआ कपट। भागवत गीता में लिखा है, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके। वह क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। अगर गाय भूखी हो तो उसे चारा खिलाकर तो देख, तुझे कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। कभी प्यासी गौ माता को श्रद्धा से पानी पिलाकर तो देख, तेरी आंखों में कभी पानी नहीं आने दूंगा। किसी भी भक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक हो सकता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बन जाती है। भगवत गीता में लिखा है, मान का अंधा होता है, उसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन खुद नहीं जानता कि क्या सही मार्गदर्शन है, इसलिए आप अंधे मान की बातों को मानकर अपने जरूरी कामों को डालना बंद करें। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग ही नहीं, और ज्ञान कमाने के साथ साथ पुण्य भी कमाइए, क्योंकि इस जन्म में कमाया हुआ धन इसी जन्म में काम आएगा, लेकिन इस जन्म कमाया हुआ पुण्य जन्म जन्मांतर तक काम आएगा। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं दो, क्योंकि जब वह आपकी कीमत ही नहीं जान सकता तो आपके शब्दों को क्या पहचानेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बारिश होती है तो सभी पक्षी बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जितने बालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी रख कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्या छोटी हो जाती है। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ते निभाना की सौगात खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं होगा
धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान पैसा ही कहलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, जो तकदीर में लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह गुनाह है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकता है। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच ही जाता है। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, कोई इंसान नहीं। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति पता चलता है, और उसे कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं, यह बात भी पता चलता है। और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज्यादा मुश्किल होंगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। सदा सुखी कौन है जिस पे भगवान की कृपा है। संसार की कोई भी स्थिति विशेष नहीं। ईश्वर तुम मेरे बिना भी ईश्वर हो, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। जीवन में जब भी हम खराब जोर से गुजरते हैं, तब मन में एक विचार जरूर आता है कि भगवान मेरी परेशानी क्यों नहीं सुनता। शरीर जिसका सुंदर है, दुनिया उसे ही पसंद करती है, और आत्मा जिसकी सुंदर है, भगवान उसे पसंद करता है। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं होती, तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है, उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। समस्या का सामान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से, और इसके बावजूद परिणाम देख लो, दोनों के ही अलग अलग। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह अपना आप को कब बर्बाद कर लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। आपको दबाने का प्रयास कुछ ऐसे ही लोग करेंगे जिन्हें तैरना खुद अपने ही सिखाया होगा। दोस्तों, आपको मैं यह वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।